एशिया कप 2025 के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अगर हम T20 रैंकिंग की बात करें तो T20 वर्ल्ड पर हर जगह इंडिया का राज है, हर जगह इंडिया ही विराजमान है। नंबर 1 पर है अभिषेक शर्मा, नंबर 2 पर है तिलक वर्मा और नंबर 6 पर है सूर्या कुमार यादव। इंडिया इस कदर स्ट्रॉन्ग टीम के साथ एशिया कप 2025 खेलने जा रहा है, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें, हमारी टीम रैंक के लिए खेलती है मगर उनकी रैंकिंग नहीं आती। सलमान खान की फिल्म का एक गाना था, यहाँ भी होगा वहां भी होगा अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। यही जलवा इंडियन टीम का दिख रहा है आईसीसी की रैंकिंग में, क्योंकि चारों तरफ इंडियन जो है वो नंबर वन है। मसलन ओडीआई की नंबर 1 टीम, T20 की नंबर 1 टीम, नंबर 1 ओडीआई बैटर हमारा लड़का शुभमन गिल, नंबर 1 T20 बैटर हमारा अपना अभिषेक शर्मा, नंबर 1 टेस्ट का बॉलर जसप्रीत बुमराह, नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, नंबर 1 T20 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। कुल मिलाकर कहें तो इंडिया का डोमिनेशन जो है जबरदस्त है। बड़ा अपडेट आपको दे दें कि T20 रैंकिंग्स में अभिषेक शर्मा जो हैं नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, यानी कि नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं दुनिया के T20 बल्लेबाजी की। अगर बात करें T20 इंटरनेशनल्स की बात करें तो लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग्स आई हैं, उसमें अभिषेक शर्मा को पहला स्थान हासिल हुआ है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, टॉप स्पॉट में थे, लगातार बने हुए थे, जहां अभिषेक के अब 829 जो हैं रेटिंग पॉइंट्स हो चुके हैं। अभिषेक शर्मा पिछले अगर आप देखें उनके परफॉर्मेंसेस को तो लगातार आईपीएल में तो अच्छा कर ही रहे हैं वो, साथ ही में T20 फॉर्मेट्स के अंदर भी जो उनके रन्स हैं वो लगातार अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बता दें आपको T20s में सूर्य कुमार यादव भी काफी समय तक जो है टॉप पोजीशन पर बने हुए थे, लेकिन अब जो है अभिषेक शर्मा जो है नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। तो यही 23-24 साल के लड़के जो है वो हमें पिच में भी लीड करते हुए नजर आते हैं और अब तो आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर भी नंबर 1 पर नजर आ रहे हैं। T20 आई की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा, एंड अगर ओडीआई की बात की जाए तो हमें शुभमन गिल फ्रॉम नंबर 1 पे नजर आते हैं। क्या ओपिनियन होगा ओवरऑल अगर हम लोग देखें जी, अभिषेक शर्मा एक 24 साल का 23 साल का लड़का आपको नंबर 1 T20 आई बैट्समैन नजर आ रहा है, ओवरऑल क्या ओपिनियन है? देखें, ये मसला ये है कि पाकिस्तान में वो टैलेंट नजर नहीं आता जो इंडिया में नजर आता है। ही अर्न दैट, ही इज दैट गाय जिसने वो टैलेंट वो अर्न किया है इन द बिग लीग IPL, show in the Sunrisers Hyderabad and come again into Indian team and show his talent. Exactly. To earn that is this position, he deserve it. He deserve it for sure. ये इंडिया के लिहाज से और अभिषेक शर्मा के लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है, और शुरुआत में ही अगर आपको याद होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में उन्होंने जिस तरीके की पारी खेली थी, उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस लगातार, उनका जो ग्राफ है परफॉर्मेंस का वो ऊपर ही जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि रविंद्र जडेजा जो इन दिनों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने टॉप पोजीशन को बरकरार रखा है। नंबर 1 पोजीशन एज एन ऑलराउंडर अगर आप देखें तो वो नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं, और खास तौर पर मैनचेस्टर में जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस आया था, जहां पर उन्होंने नाबाद 107 रनों की वो पारी खेली थी, जिसके चलते टीम इंडिया मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रही। गेंदबाजी भी उनकी अच्छी है, तो वो अगर हम बात करें तो उनको एडिशनल जो है 13 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन आईसीसी की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा जब नंबर 1 हुए तो ये बड़ा खास था, क्योंकि आईसीसी की रैंकिंग में अभिषेक का जाना काफी सारे संकेत दे रहा है। I mean, हैट्स ऑफ, अभिषेक शर्मा बहुत खतरनाक प्लेयर है, युवराज सिंह ने इन्हें सिखाया है, और बहुत कम खिलाड़ी हैं इंडिया के जो आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 तक गए। ऐसे में अभिषेक का जाना बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जनाब जो थे वो गौतम गंभीर साहब थे, फिर विराट कोहली थे, 3 पे सूर्या थे, और उसके बाद अभिषेक शर्मा का नाम गया है। इसके अलावा आज तक कभी कोई इंडिया का नंबर 1 नहीं रहा, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा, जडेजा साहब जो हैं वो नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बने, बॉलिंग में नंबर 14 पर हैं, बैटिंग में 29वें नंबर पर हैं। आप उन्हें ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर जनरेशन है कह सकते हैं। बैटिंग में इंडिया से ऋषभ पंत जो है वो टॉप रैंकिंग में है 7th पर, हालांकि यहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज वी एक्सपेक्टेड बेटर। जायसवाल की रैंकिंग थोड़ी नीचे गिरी है, ये थोड़ा सा पेनफुल है। ऋषभ पंत 7 पर है, जायसवाल 8 पर है, शुभमन 9 पर है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये और ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इंडिया अपने मुल्क के लिए खेलता है, और आज आप उनकी T20 में रैंकिंग देखें। इन्हीं चंद सवालों पर, इन्हीं चंद मुद्दों पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो ये चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तलाल डार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सना? मैं ठीक, तलाल आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बेहतरीन, जबरदस्त। तलाल, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए।
आपके साथ सना हमेशा ही बहुत मज़ा आता है शो करके, क्योंकि माशाल्लाह आपकी जितनी अच्छी ऑडियंस है, वो लोग जहाँ जहाँ पे पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे इंडिया में जिस तरह से आपका शो देखा जाता है, तो बड़े अच्छे फिर उसके बाद फीडबैक, बड़े अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं। और ख़ास तौर पे जो आपकी ऑडियंस है वो बड़ी क्रिकेट की नॉलेज रखने वाली, क्रिकेट को समझने वाली है, तो ऐसे लोगों से बात करके और मज़ा आता है। केएल राहुल 36वें नंबर पर, थोड़ा शॉकिंग है ये, बट इस सीरीज में जैसा खेला उन्होंने, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो और बेहतर होंगे। जडेजा साहब जो हैं वो 29वें नंबर पर, ये भी शॉकिंग है। अभिषेक शर्मा का शानदार, क्योंकि अभिषेक टॉप पर गए। इसके अलावा बुमराह जो है वो नंबर 1 टेस्ट बॉलर बनकर बैठे। अभिषेक शर्मा, अब आपके मन में ख्याल होगा कि अभिषेक नंबर 1 कैसे हो गए, अभिषेक तो कोई T20 सीरीज खेल ही नहीं रहे। तो उसका रीज़न ये है कि जो इससे पहले नंबर 1 थे ट्रेविस हेड, उन्होंने वेस्ट इंडीज सामने लास्ट मैच नहीं खेला, तो उनके रैंक गिरी, 8 से 14 हो गए। और अभिषेक शर्मा जो है वो ऊपर चले। ये अपडेटेड लिस्ट है 23 तारीख तक। तो अगर लिस्ट बताऊं मैं, तो पहले ट्रेविस हेड नंबर 1 थे, अब अभिषेक शर्मा जो है वो नंबर 1 पर पहुंच गए। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए, जहां पर 23 साल का बच्चा सारे बैट्समैन को छोड़कर T20 में नंबर 1 बैट्समैन बन गया है, सबको पीछे छोड़ दिया उसने रेस में। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें भी करना चाहिए? क्योंकि T20 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को अपने आगे एशिया कप नजर आ रहा है, वर्ल्ड कप नजर आ रहा है, जो कि T20 फॉर्मेट में है। इंडिया के पास तो लोग भरे पड़े हैं, लेकिन हमें तो अभी रिप्लेसमेंट भी नहीं मिल रही। मैम हमें ना अपने जो डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट है ना, उसको बेहतर करना होगा। बिल्कुल। डोमेस्टिक से टैलेंट निकलता है तो आगे आता है। बिल्कुल। डोमेस्टिक लेवल को बेहतर करेंगे तो आपके जो लड़के हैं वो टैलेंट निकल कर आएगा, और आगे जो बड़े लीग्स होती हैं उसमें परफॉर्म करेंगे, जैसे इंटरनेशनल लीग होती हैं, आईसीसी के इवेंट होते हैं, तो उसमें जाके वो परफॉर्म करेंगे। जैसे PSL हमारा एक ब्रांड है, तो उसमें अगर वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसमें वो टैलेंट की वो कमी रह जाती है, ठीक है। उनको उस तरह से तैयार नहीं किया जाता ताकि वो अपर लेवल पे जाके वो परफॉर्म कर सके। ठीक है। 3 पर इंडिया के तिलक वर्मा है, फिर इंग्लैंड से फिल सॉल्ट हैं, जॉस बटलर वहां पर आते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव साहब जो हैं वो जाते हैं। ये कहानी उधर जाती है। टेस्ट की रैंकिंग में भी एक बड़ा शॉकिंग चीज मुझे दिखाई पड़ी कि जडेजा ने सीरीज में जो रूट से ज़्यादा रन बनाए, ये थोड़ा शॉकिंग था। बट ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जडेजा साहब जो हैं वो कैसे लगातार आगे बढ़ते आ रहे हैं और धीरे 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 वो टॉप पर जा रहे हैं। टेस्ट में इंडिया को जायसवाल को नुकसान हुआ, 3 रैंक का नुकसान हुआ है। ऋषभ पंत का फायदा हुआ है, ऋषभ पंत ऊपर गए हैं। जायसवाल क्योंकि लगातार फ्लॉप हो रहे हैं जोफ्रा आर्चर के आने के बाद स्पेशली, तो वहाँ वो संघर्ष कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में जो रूट साहब नंबर 1 है, केन विलियमसन जो है वो नंबर 2 पर है, हैरी ब्रूक नंबर 3 पर है, स्टीव स्मिथ 4 पर है, उसके बाद टेम्बा बबूमा है, फिर कमिंदु मेंडिस है, उसके बाद इंडिया के ऋषभ पंत और जायसवाल साहब का नाम आ रहा है, तो ये भी अच्छा नाम है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अच्छा तलाल, इस वक्त एशिया कप की गहमा गहमी है, तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी है। इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं। आपने देखा होगा इंडियन टीम का स्क्वाड भी और पाकिस्तान का स्क्वाड भी आपने देख लिया है। हमारे जो लड़के हैं वो रैंकिंग के लिए खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनका रैंक नहीं आता। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के प्लेयर अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, लेकिन आईसीसी के रैंक्स पे आप देखें, अभिषेक शर्मा नंबर 1 पे हैं, तिलक वर्मा नंबर 2 पे हैं, सूर्या कुमार यादव जो है वो नंबर 6 पे हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर हम दोनों टीम्स का मुआवजा करें तो? बिल्कुल सना, आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की है, जो रैंकिंग में उनकी जिस तरह से डोमिनेशन है पर है, उसके बाद टेम्बा बबूमा है, फिर कमिंदु मेंडिस है, उसके बाद इंडिया के ऋषभ पंत और जायसवाल साहब का नाम आ रहा है, तो ये भी अच्छा नाम है। गेंदबाजी में तो बुमराह के आसपास कोई है नहीं, वो टेस्ट मैच नहीं भी खेलते तब भी वो नंबर 1 होते हैं, खेलते हैं तो वो नंबर 1 रहते ही हैं। तो बुमराह का तो कोई तोड़ है ही नहीं कहीं से, किसी भी दूर दराज तक। नंबर 1 बुमराह है और नंबर 2 रबाडा है। रबाडा और बुमराह में 50 पॉइंट का अंतर है, जो ठीक ठाक मार्जिन है। उसके बाद पैट कमिंस आते हैं, हेजलवुड आते हैं, नुमान अली पाकिस्तान से, स्कॉट बोलैंड आते हैं, ये भी काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर है। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर इस रैंकिंग में अभिषेक और जड्डू के लिए, बिकॉज जड्डू के 422 रेटिंग और नंबर 2 ऑलराउंडर जो है मेहंदी हसन, उनके 305 है। बल्कि अगर देखा जाए तो उनके यशस्वी जायसवाल जो कि 10वें नंबर पे हैं आईसीसी रैंकिंग में, उनको तो सिलेक्ट भी नहीं किया गया। हालांकि उनकी ये जो स्ट्राइक रेट है वो अराउंड 160 है, उनका जो एवरेज है वो मोर देन 35 है, लेकिन इसके बावजूद उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। इतना टफ कंपटीशन है। और हमारे जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं, बाबर और रिजवान, जैसे आपने बात की कि जिनकी प्रायोरिटी ये होती है कि जी हम अब बस रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 पे आ जाएं और हमारी PR एजेंसीज खुश हो जाएं, वो उस चीज़ को हाईलाइट कर दें कि लो जी रैंकिंग में 1-2 पे आ गए,
फिर उसकी वो शॉर्ट वीडियोस बना के डालेंगे कि जी रैंकिंग में आ गए ऊपर, कवर ड्राइव बड़ी अच्छी मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह आपने बात की कि इंडियन टीम हमेशा अपनी जीत के लिए खेलती है, उनकी सिलेक्शन जो होती है वो हमेशा से अपने फ्यूचर को देख के करते हैं। उनकी कभी ये प्रायोरिटी नहीं होती कि जी हमने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ या किसी छोटी टीमों के ख़िलाफ़ खेलना है। उनकी ये प्रायोरिटी नहीं होती कि हमने खिलाड़ियों की रैंकिंग बनानी है। अगर आप देखें तो इससे पहले जो विराट कोहली और रोहित शर्मा थे वो तो छोटी टीमों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं खेलते थे।